आज एक ऐसी लाइफ की कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं टूट सा गया। मैं मतलब एकदम समझ ही नहीं पा रहा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, और ये परेशानी आपको ना हो तो आप इस वीडियो को देख लो, नहीं तो मुझे लगता है आपको 100% ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। आज मैं इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं जॉब के साथ-साथ यूट्यूब भी शुरू कर चुका था, और यूट्यूब का मैंने छठा वीडियो अपलोड भी कर दिया था। लेकिन एक छोटी-सी बात मुझे इतना ज़्यादा परेशान करने लगी, और वो छोटी-सी बात को जब मैंने सीरियस लिया, तो मुझे सच में पता चला कि ये बात छोटी-सी नहीं है, ये बात बहुत ही बड़ी बात है, और ये मेरे ज़िंदगी का कड़वा सच है जो मुझे सुनने को मिला। दोस्तों, अगर आप भी मेरे ऐज के हो और आप भी कहीं पे जॉब करते हो और साथ में यूट्यूब या अपना साइड इनकम कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आप ये वीडियो देखो। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, और ये परेशानी आपको ना हो तो आप इस वीडियो को देख लो, नहीं तो मुझे लगता है आपको 100% ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो मैं अपनी आज एक ऐसी लाइफ की कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं टूट सा गया। मैं मतलब एकदम समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ। अब सुनो ध्यान से क्या हुआ मेरे साथ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, तो मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने जॉब के साथ यूट्यूब करते हुए कुछ मेरे साथ परेशानियां आई, उस परेशानियों को मैंने शेयर किया था। और आज भी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कड़वी और कुछ ऐसी मेरी लाइफ की सच्चाई मैं बताने वाला हूँ, जो मुझे खुद नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैं काफ़ी टूट सा गया। अब आप लोग ये गलती ना करो, और आप लोग ऐसी परेशानी, ऐसी सिचुएशन में ना फंसो। इसके लिए आपको, मुझे लगता है, इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं हर रोज़ की तरह अपने जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन अचानक से जब मैं रेडी हो रहा था और मैं नाश्ता कर रहा था, तो मुझे बहुत दिनों से मेरी माँ मुझे कह रही थी कि तुम इतना कम सैलरी में क्यों काम कर रहे हो? तुम इतना कम क्यों कमा रहे हो? क्या आदत हो गया है इतना कम कमाने का? तुम्हें क्या वहाँ पे ही काम करना है ज़िंदगी भर? इतना कम सैलरी में तुम्हारा क्या होगा? तुम ज़िंदगी में क्या कर पाओगे? तुम ऐसे ही रह जाओगे। तुम बेकार ज़िंदगी जी रहे हो। ये बातें तो मैंने सुन ली, लेकिन जब मैं घर से निकला और मैं जॉब पर जा रहा था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात दोबारा से आया, और जब आया तो मैं इतना ज़्यादा सोचने लगा कि वो मुझे डिप्रेशन, टेंशन, एंग्ज़ायटी जो बोलो वो सब कुछ मुझे देने लगी। मतलब मैं अंदर से एकदम टूट चुका था। मैं एकदम से अपने सिर को पकड़ कर सोचने लगा कि ये कैसे हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे रियलाइज़ हुआ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा क्यों टूट गया। क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं पिछले 8 सालों से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ़ 12,000 की सैलरी पर काम कर रहा हूँ। इसके बारे में जब मैंने सोचा कि मैं 12,000 की सैलरी पर काम कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, और मान के चलो मैं अगर 5 साल और भी काम कर लेता हूँ, तो मेरी सैलरी कितनी होगी? अगर 1,000 हर साल बढ़ती है, तो मेरी सैलरी होगी 17,000। 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, ये मान लो। इससे ज़्यादा मेरी सैलरी नहीं होने वाली है। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं किसी के यहाँ काम करते हुए वो चीज़ मैं हासिल नहीं कर सकता, जो मैं बहुत बड़े-बड़े सपने या बहुत बड़ी-बड़ी सोच लेकर बैठा हूँ, वो मैं जॉब करते हुए नहीं कर सकता। वो चीज़ मैं जॉब करते हुए हासिल नहीं कर सकता। मैं उन चीज़ों तक पहुँच ही नहीं सकता जहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जॉब करते हुए। क्योंकि मेरी उम्र हो गई है लगभग 22-23 साल, और अगर अब मैं 5 साल कुछ नहीं कर पाया और मैं सैलरी पे ही कहीं पे जॉब करता रहा, तो मुझे लगता है मेरी सारी ज़िंदगी सैलरी पे ही बीत जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैं काफ़ी सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने अभी 30 दिन का चैलेंज लिया है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं यूट्यूब पर ग्रो नहीं हो जाता, जब तक मैं यूट्यूब पर सक्सेस हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं जॉब कर लेता हूँ। क्योंकि कहीं और जॉब अगर मैं ढूँढता भी हूँ, तो मुझे सैलरी उतना ही मिलेगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिल भी जाता है, तो काफ़ी दूर जगह पे मिलेगा, जहाँ पे आने-जाने का भाड़ा, रेंट जो है, वो देने पर मेरा जो सैलरी जो मुझे यहाँ पे अभी मिल रहा है, वो बराबर हो जाएगा। तो इससे मेरा नुकसान ये होगा
कि मेरा वक्त बर्बाद होगा आने जाने में, पैसा भी बर्बाद होगा। पैसा जो मैं यहाँ कमा रहा हूँ 5-10 मिनट की दूरी पे जाकर, वही वही मैं 2-3 किलोमीटर दूर जाऊँगा तो मैं उतना ही कमा पाऊँगा, क्योंकि खर्चा आने जाने का बढ़ जाएगा, तो वो खर्चा काटेंगे तो उतना ही सैलरी बनेगा। ये सब चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया, ये सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सोचा समझा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने 30 दिन का जो चैलेंज लिया है, इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ, तब तक मैं वहीं पे जॉब करता रहूँगा। और अगर मुझे यूट्यूब पर सक्सेस नहीं मिला, तो फिर मैं सोचूँगा कि अब मुझे यहाँ वहाँ पे जॉब करना है कि नहीं करना है, अब मुझे कोई बिज़नेस करना है या मुझे खुद का कुछ करना है। और अगर मैं यूट्यूब पर सक्सेस हो जाता हूँ, 30 दिन तक वीडियो अपलोड करते-करते अगर मेरा एक भी वीडियो चल गया और उस वीडियो की वजह से मेरा चैनल ग्रो हो गया, तो मैं फुल टाइम यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि ये मेरा खुद का टाइम होगा, ये मेरी खुद की मर्ज़ी होगी और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जितना ज़्यादा मेहनत करूँगा, उतना ज़्यादा मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी माँ बार-बार कह रही थी कि सैलरी के बारे में बात करो अपने बॉस से, तो मैंने अपने बॉस से सैलरी के बारे में बात किया कि मेरा सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना कम सैलरी में मैं काम कर रहा हूँ, इतना कम सैलरी में जो भी गुज़ारा है वो सही से नहीं हो पा रहा है। तो जब मैंने उन्हें ये सब चीज़ें बताई, तो उनका जवाब जो आता है, दिल दुखाने वाला जवाब आता है। मतलब सोचो, अगर आप 8 साल से किसी के यहाँ जॉब करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका उनके बीच का एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब मैंने बॉस से कहा कि मुझे सैलरी बढ़ाकर चाहिए, मेरा सैलरी बढ़ा दें, क्योंकि मुझे अब इतनी सैलरी में मेरा गुज़ारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरी सैलरी को बढ़ा दें। जब मैंने ये बात अपने बॉस से कहा, तो जो उन्होंने कहा वो सुनकर मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ और इतना ज़्यादा मैं टूट गया, इतना ज़्यादा सोचने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? कि उन्होंने बोला कि मैं सैलरी अभी नहीं बढ़ाऊँगा, मेरा जब मन होगा तब मैं बढ़ाऊँगा। ये बात जब मैंने सुना, तो मैं बस सोचता ही रह गया और सारा दिन उस वक़्त से मैं डिप्रेशन में चला गया। मतलब मेरे दिमाग से ये चीज़ें जा ही नहीं रही थी। पहली वो जो माँ ने मेरे बारे में मेरी कड़वी सच्चाई बताई, और उसके उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिला, वो भी ऐसा रिज़ल्ट मिला कि उसने भी मुझे काफ़ी काफ़ी उलझन में डाल दिया। अब इन सब सिचुएशन में मैं किस तरीके से फँस चुका हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन आप लोगों को इन सब सिचुएशन से कैसे बचना है, वो मैं बताता हूँ। अब सुनो ध्यान से। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो ऐसी जगह जॉब करो जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो। जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो और आपकी ग्रोथ होती ही रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उस जगह पे काम करो जहाँ पे आपको स्किल बिल्ड हो। यानी आप किसी चीज़ का हुनर सीख रहे हो और वो हुनर में आप मास्टरी कर सकते हो, आपका आपका स्किल और एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे, वैसे जगह पे जॉब करो। कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं बस एक छोटे से दुकान में काम कर रहा था, जहाँ पर मैं सिर्फ बेचता था। कुछ प्रोडक्ट्स थे जहाँ पर मैं सिर्फ बेचा करता था कस्टमर को कुछ सामान। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कुछ एक्स्ट्रा साइड इनकम अपना खुद का क्रिएट करने की कोशिश करो, बनाकर रखने की कोशिश करो, ताकि अगर आपको वो जॉब छोड़ना हो और जॉब छोड़ने के बाद आपको कहीं और जॉब लेना हो, तो उस बीच में जो आपका टाइम जाता है, मतलब उस बीच में जॉब ढूँढने में जो आपका वक़्त जाता है, वो उसमें आपका नुकसान ना हो। क्योंकि आप अगर कहीं पे जॉब करते हो और आपकी सैलरी 15,000 है, तो 1 दिन का आपका होता है ₹500। तो अगर आप 5 दिन बैठ जाओगे, तो आपका 2500 का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप साइड इनकम जब आप अपना शुरू करके रखोगे, तो आपको ये एक बैकग्राउंड आपको सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, मैं 5 दिन तक रिलाय कर सकता हूँ, मैं 5 दिन तक जॉब छोड़कर मैं जॉब खोज सकता हूँ। अगर आप किसी तरीके का कोई भी साइड इनकम का कोई सोर्स बनाकर नहीं रखे हो, तो मेरा सजेशन होगा कि पहले आप जॉब खोज लो, उसके बाद आप जॉब छोड़ो। नहीं तो आप जब जॉब छोड़ोगे, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है आज के ज़माने में, और अगर मिलता भी है तो वक़्त तो लगेगा ही। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन जो भी वक़्त लगेगा, उसमें आपका ही नुकसान होगा। ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था,
तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि मैं उन सब सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके से इन सब सिचुएशन से बचा जा सकता है, इन सब प्रॉब्लम का कैसे सामना किया जा सकता है। मैं समझ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को अपने इस एक्सपीरियंस से आप लोगों की मदद करना चाह रहा था, और अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को बताकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हालाँकि ये मेरी रियलिटी ही है, मैं यहाँ पे कोई कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं पूरी क्लियर तरीके से नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं क्लियर तरीके से सब कुछ आपको डिटेल में बता दूँगा, मुझे लगता है कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे या कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हो सकता है, इसलिए। लेकिन मेरे इस वीडियो का मकसद ये था कि आप समझ जाओ, आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, और मेरी जर्नी को आप जब देख रहे हो, तो आपको मैं अपनी जर्नी, आपको अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल बस दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, और उस चीज़ स्ट्रगल और जर्नी से जो सीख मुझे मिली है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था। बस यही मेरे आज की इस वीडियो का मकसद था। अब मैं आप लोगों से एक कमेंट चाहता हूँ, अगर आप लोगों के लाइफ़ में भी इस तरीके का सिचुएशन आया था, या इस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो कमेंट में बताओ कि आपके साथ हो क्या रहा है रियलिटी में।